ये सर्दियों की एक ठठरती हुई रात थी। सब बच्चों ने रात का खाना खाया, वुज़ू किया और नमाज पढ़ने के बाद दादी अम्मा की चारपाई पर कंबल के अंदर बैठ गए। यह इनके घर की रोज़ाना की रवायत थी कि सब बच्चे दादी अम्मा से कहानी सुने बगैर नहीं सोते थे। दादी अम्मा भी नमाज से फारग हो चुकी थी। वो हर रात वो बच्चों को एक नई दुनिया की सैर करवाती थी। उन्होंने मुस्कुराकर बच्चों को देखा और धीरे से कहना शुरू किया, जी तो बच्चों, आज कौन सी कहानी सुनाऊं? सब बच्चे मिलकर बोले, दादी अम्मा आज पनियों वाली कहानी सुनाए। दादी अम्मा ने कहानी सुनाना शुरू की। दोपहर की धूप तेज थी, लेकिन एक शख्स जिसका नाम अमीन था जंगल के किनारे पुराने कुएं से मिट्टी खोदने में मगन था। इसके चेहरे पर पसीना था, हाथों में चाले थे और दिल में एक ही उम्मीद थी कि शायद जमीन के नीचे से पानी निकल आए ताकि गांव के बच्चों के प्यासे होंठों पर मुस्कुराहट आ जाए। अमीन एक सादा हरीब देहाती था, ना दौलत थी और ना ही इल्म, मगर नीयत साफ थी, दिल बड़ा था और ज़बान पर हमेशा शुक्र के अल्फाज होते थे। गांव वाले इसे अमीन बाई कहते थे क्योंकि इसकी दयानत और मदद हमेशा दूसरों के काम आती। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और जंगल में साए लंबे होने लगे, अमीन पुराने कुएं की खुदाई कर रहा था कि अचानक इसके कंधाल ने एक पत्थर को छुआ। वो एक आम पत्थर न था, एक सुनहरी चमक इससे निकली। पत्थर हटा तो एक रोशनी फूटी और एक लम्हे बाद एक परी कुएं से बाहर आ गई। अमीन ये सब देखकर पहले तो बेहोश हो गया, लेकिन जब कुछ देर बाद होश आया तो उसने हिम्मत की, डरते हुए बैठ गया और परी को गौर से देखने लगा। वो परी जिसका नाम नूरीन था, सदियों से जादू के बंधन में कैद थी। लंबे चमकते बाल, आंखों में कहकशाओं का अक्स और आवाज में मौसीकी जैसा जादू। जैसे ही इसने जमीन पर कदम रखा, सारी फजा महक उठी, परिंदे चहचहाने लगे, दरख्त सरसरा उठे। नूरीन बोली, तुमने मुझे आजाद किया ए इंसान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। नूरीन की आवाज हवा में घुल गई जैसे किसी वादी में बांसुरी बजी हो। अमीन पीछे हट गया, आंखें हैरत से फैल गईं और ज़बान जैसे बोलना ही भूल गई हो। परी वो सिर्फ इतना ही कह पाया। नूरीन ने नरमी से मुस्कुरा कर सर हिलाया। हाँ, मैं ही नूरीन हूँ, एक जादुई दुनिया की परी जो सदियों से इस कुएं में कैद थी। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे आजाद किया। अमीन ने घबरा कर जमीन की तरफ देखा और बोला, मैंने तो सिर्फ पानी के लिए खुदाई की थी ताकि गांव के बच्चे प्यासे ना रहें। नूरीन इसके करीब आई, इसके आंखों में झांका जैसे वो इसकी दिल की हर धड़कन को सुन सकती हो। वो बोली, तुमने अपनी चाहत में खुद को नहीं रखा, दूसरों के लिए सोचा। यही वो जज्बा है जो जादू को तोड़ सकता है। कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे, सिर्फ पत्तों की सरसराहट, दूर दरख्तों पर बैठे परिंदों की आवाजें और एक अजीब सी खुशबू फजा में तैरने लगी। फिर नूरीन ने हाथ बुलंद किया और हवा में एक नरम सी चमकदार रोशनी बनी। इसने एक नन्हा सा नीला गोला अमीन की तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए है, एक तोहफा। यह हर उस वक्त तुम्हें रहनुमाई देगा जब तुम्हें रास्ता नजर ना आए। अमीन ने झटके से गोला थाम लिया और अचानक इसे महसूस हुआ जैसे इसके इर्द गिर्द की फजा और भी रोशन हो गई हो। अमीन ने सवाल किया, अब तुम कहाँ जाओगी? नूरीन की मुस्कुराहट धीमी पड़ गई। इसने आसमान की तरफ देखा। मेरी दुनिया बहुत दूर है, जादू की एक हद है, इंसानों से मोहब्बत वो हमारी दुनिया में ममनू है। अमीन का दिल डूब सा गया, कुछ कहे बगैर वो बस इसे देखता रहा। नूरीन ने आस्था से कहा, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जादू के असूल भी नहीं समझ पाते, शायद यही मोहब्बत है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। इसके गिर्द नीला नूर चमकने लगा। अमीन ने एक कदम बढ़ाया लेकिन रुक गया, जैसे कोई अनदेखे वादे ने इसे बांध दिया हो। अचानक नूरीन की आवाज आई, मैं लौट कर आऊंगी अगर तकदीर ने चाहा। फिर एक जमाके के साथ वो रोशनी बनकर आसमान में तैलील हो गई। अमीन कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, हाथ में वो नीला गोला लिए, आंखों में वो चमकती तस्वीर और दिल में एक नया एहसास लिए। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर सितारे किसी कहानी की तरह जलमला रहे थे।
अमीन अपने झोंपड़े के बाहर बैठा, हाथ में नीला गोला थामे खामोशी से आसमान को तक रहा था। नूरीन की आखिरी बातें इसके दिल में गूंज रही थीं। मोहब्बत जो जादू के असूल भी नहीं समझ पाते। इसने गोले को गौर से देखा। वो सर्द भी था, गर्म भी, जैसे इसके अंदर कोई सांस लेता हुआ राज छुपा हो। अचानक वो हल्का सा चमका। अमीन चौंका, फिर गोले से एक धीमी रोशनी निकली और फजा में एक नक्श बनने लगा। एक दरख्त जो अमीन के गांव के करीब वाली पहाड़ी पर था। अमीन हैरत से बोला, यह तो वही पुराना दरख्त है जहाँ बचपन में मैं छुप जाया करता था। अगले ही लम्हे गोला फिर बुझ गया, लेकिन अमीन जान चुका था यह गोला सिर्फ रोशनी नहीं, रहनुमाई भी करता है। नूरीन का तोहफा बेमानी नहीं था। अगली सुबह अमीन चुपचाप पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो सब कुछ याद करता रहा। कुएं की रोशनी, नूरीन का चेहरा, इसकी आवाज में छुपी हुई उदासी। जब वो दरख्त के करीब पहुंचा तो अचानक गोला फिर से चमका। इस बार जमीन पर एक दायरा सा बन गया। अमीन ने हिचकिचाते हुए इस पर कदम रखा। जमीन हल्की सी लर्जी और एक बार फिर वही चमक, लेकिन इस बार रोशनी के बीच एक दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजे पर अजीब व गरीब अल्फाज नक्श थे जिन्हें अमीन ने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया अल्फाज खुद बहुत उर्दू में बदल गए। दिल की सच्चाई ही दरवाजा खोलती है। अमीन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दिल से सिर्फ एक ही बात कही, मैं नूरीन से मिलने चाहता हूँ, बस एक बार। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और यूं एक सादा देहाती की जिंदगी जो कुएं की खुदाई से शुरू हुई थी, अब जादुई दुनिया के दहाने पर खड़ी थी। दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुल चुका था। एक नरम नीला धंधला सा नूर अमीन के गिर्द लिपटने लगा। इसके कदम होद बहुत अंदर बढ़ने लगे, जैसे कोई नादीदा कुव्वत इसे दावत दे रही हो। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दुनिया बदल गई। फिजा खुशबुओं से महक रही थी। आसमान हल्का सा गुलाबी था और दरख्तों के पत्ते चमकते हुए नीले, सब्ज और सुनहरी रंगों में जलमला रहे थे। झीलों का पानी आईने की तरह शफाफ था और हवा में फूलों जैसे नर्म परों वाली मखलूकें उड़ रही थीं। ये परियों की वादी थी। अमीन की आंखें हैरत से फैल गईं। हर कदम पर हैरत, हर मंजर में जादू। इसने आहिस्ता से कहा, नूरीन। और जैसे ही इसने ये नाम लिया, सामने एक झील के किनारे एक चमकती हुई रोशनी में नूरीन जाहिर हुई। वो अब भी वैसी थी, हसीन, मासूम और उदास आंखों वाली। अमीन? नूरीन की आंखों में एक खुशी की लहर उठी, मगर साथ ही एक खौफ भी छुपा था। अमीन बोला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, जैसा तुमने कहा था, अगर तकदीर ने चाहा। अमीन के अल्फाज में जज्बात थे और नूरीन ने इनको महसूस कर लिया था। नूरीन ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारा जहाँ आना कानून के खिलाफ है। इंसानों को परियों की दुनिया में कदम रखने की इजाजत नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी यादें छीन ली जाएंगी और तुम कभी मुझ तक ना पहुँच पाओगे। यादें छिन गई तो क्या हुआ, मैं दोबारा याद कर लूंगा, मगर तुमसे ना मिला तो ये जिंदगी ही अधूरी लगेगी। नूरीन की आंखों में नमी उतर आई। तभी एक तेज सी रोशनी फजा में चमकी और एक बुलंद कामत सफेद पर वाला परी जाहिर हुआ। इनकी आंखों में सर्दी थी, आवाज में हुक्म। नूरीन, तुमने जादू कानून तोड़ा है। इंसान के दिल में मोहब्बत जगा कर तुमने अपनी दुनिया की हद पार की है। अमीन नूरीन के सामने आ खड़ा हुआ। कसूर अगर है तो मेरा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। दिल का हुक्म जादू नहीं मानता। परियों का सरदार चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मोहब्बत एक आजमाइश है और तुम दोनों ने इसे चुना है। अगर तुम वाकई एक दूसरे से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन इम्तिहानों से गुजरना होगा। अमीन और नूरीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। खौफ, मोहब्बत और अज़्म सब एक साथ था। परियों का सरदार बोला, पहला इम्तिहान कल सुबह तलुए आफताब के वक्त शुरू होगा और याद रखो, अगर नाकाम हुए तो ना सिर्फ एक दूसरे को भूल जाओगे बल्कि ये मुलाकात भी एक ख्वाब बन जाएगी। रोशनी फिर से चमकी और सरदार गायब हो गया। अमीन ने नूरीन का हाथ थामा। मैं हर इम्तिहान कबूल करता हूँ अगर इसका अंजाम तुम हो। नूरीन ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर तैयार हो जाओ अमीन,
क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, किस्मत का भी फैसला है। रात का सन्नाटा परियों की वादी में फैल चुका था। चांदनी नीली रोशनी में नहाई हुई थी और दरख्तों की शाहों पर नन्ही परियां शम्मों की तरह जगमगा रहे थे। अमीन और नूरीन एक झील किनारे बैठे थे, खामोश लेकिन दिलों में तूफान लिए। पहला इम्तिहान क्या हो सकता है? अमीन ने आहिस्ता से पूछा। नूरीन ने नजरें झुकाई और आहिस्ता से बोली, परियों की पुरानी रवायात के मुताबिक पहला इम्तिहान इंसान की दिल की सच्चाई को परखता है। इसे सच्चाई के आईने में झांकना होता है और जो कुछ वो देखता है इसे कबूल करना होता है, चाहे वो तकलीफ दे हो या शर्मनाक। अमीन ने हल्की सांस ली। अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे डर नहीं। नूरीन ने इसे देखा, आंखों में फहर था, अंदेशा भी था। अगली सुबह सूरज तुलू होने से पहले अमीन को एक अजनबी मकाम पर ले जाया गया। ये जगह बुलंद पहाड़ी पर थी जहाँ सिर्फ हवा का शोर था और एक पुराना सुनहरा दरवाजा। दरवाजे के पास एक बूढ़ा परी निगहबान खड़ा था जिसके चेहरे पर हजारों साल की थकन नजर आती थी। अंदर जाओ ए इंसान, यह आईना तुम्हें वो सब दिखाएगा जो तुम हो और जो तुम छुपाते हो। अमीन ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरा तारीक था, दरमियान में एक कदीम आईना नस्ब था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और जमाने से आया हो। जैसे ही अमीन ने इसमें झांका, इसके कदम रुक गए। आईने में कोई आम अक्स न था। वो अपने बचपन को देख रहा था जब इसने गुस्से में आकर अपने छोटे भाई को मारा था। फिर वो वक्त भी आया जब इसने गांव के बड़ों के सामने सच छुपाया ताकि किसी का दिल ना दुखे। और फिर इसने वो लम्हा देखा जब नूरीन को पहली बार देखा था और एक लम्हे के लिए इसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो परी है तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। अमीन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं कमजोर भी हूँ और कभी कभी खुद हर्ज भी होता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं सीखता हूँ और मैं बदलता हूँ और सबसे बढ़कर मैं सच का सामना करता हूँ। आईना यकदम रोशन हुआ और आवाज आए, तुमने अपने सच को कबूल कर लिया। पहला इम्तिहान मुकम्मल हुआ। दरवाजा खुद बहुत खुल गया और अमीन बाहर आ गया। नूरीन वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी, इस बार कुछ ज्यादा गहराई से, जैसे इसने अमीन को किसी और रूप में पहचाना हो। नूरीन ने नरमी से कहा, तुमने कामयाबी हासिल कर ली है अमीन। अब तुम्हें दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा और ये इम्तिहान तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे जज्बे से खेलेगा। सच्चाई का आईना अमीन के अंदर छुपे अंधेरों को सामने ला चुका था, मगर अब जो इम्तिहान इसके सामने था वो कहीं ज्यादा सख्त, कहीं ज्यादा खतरनाक था। नूरीन के साथ एक पहाड़ी वादी पर पहुंचकर अमीन को एहसास हुआ कि यहाँ की फिजा बदली हुई है, खामोश, संजीदा और कुछ खौफनाक। वादी के बीचों बीच एक दायरा सा बना हुआ था जिसके गिर्द नीला और सुर्ख शोला एक साथ लपक रहा था। वहाँ एक और बूढ़ी परी मौजूद थी जिसकी आंखों में आग जैसी तपश थी। यह है दूसरा इम्तिहान ए इंसान, इसने गिरती हुई आवाज में कहा। यह है कुर्बानी की आग जो तुम्हें किसी एक कीमती चीज को तर्क करने का हुक्म देगी, वो चीज जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो। अमीन ने सवालिया नजरों से नूरीन की तरफ देखा, लेकिन वो खामोश रही, बस आंखें चुरा ली। बूढ़ी परी ने हाथ उठाया और शोलों के बीचों बीच एक शफाफ बुलबुला सा उभरा। इसके अंदर वो सब मुनाजर देखने लगे जिन्हें अमीन सबसे ज्यादा चाहता था। अपने वालिदैन की पुरानी यादें, गांव के बच्चों की मुस्कुराहटें, कुओं की उम्मीद और नूरीन। तुम्हें इनमें से एक चीज की कुर्बानी देना होगी, परी ने कहा। जिसे तुम कुर्बान करोगे वो हमेशा तुमसे छिन जाएगी, वापस कभी ना मिलेगी। अमीन ने गहरी सांस ली। मंजर एक एक करके इसके सामने घूमते रहे। वालिदैन जिनकी दुआएं हमेशा इसके साथ थीं, गांव जहां इसमें अपनी जिंदगी का हर दिन गुजारा, नूरीन जिसके लिए वो जहां तक आया। वो अंदर से लरस गया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन अचानक वो मुस्कुरा दिया। मैं अपनी यादें कुर्बान करता हूँ। परी चुंकी, यादें? हाँ, नूरीन के साथ गुजरे लम्हे, इनकी बातें, इसकी हंसी, सब कुछ। अगर ये कुर्बानी दरकार है तो मैं देता हूँ। अमीन की आंखें नम हो गईं।
کیونکہ اگر قسمت چاہے تو میں اسے دوبارہ یاد کر لوں گا، دل سے، خواب سے یا کسی دعاؤں سے، مگر میں گاؤں، اپنے لوگوں اور اپنی اصل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شعلے ایک دم بڑک اٹھے اور پھر بجھ گئے۔ بوڑھی پری چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تم نے اپنی یادیں نہیں کھوئی انسان، تم نے خود کو ثابت کر دیا۔ محبت وہی ہے جو خود کو بھول کر دوسروں کو یاد رکھے۔ تم دوسرا امتحان بھی پاس کر چکے ہو۔ نورین تیزی سے آگے بڑھی اور امین کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے میرا یقین سچ کر دکھایا امین۔ لیکن بوڑھی پری کی آواز پھر گونجی، اس بار زیادہ گمبھیر۔ اب تیسرا اور آخری امتحان تمہیں ایک ایسی حد تک لے جائے گا جہاں دل، دماغ اور روح تینوں آزمائے جائیں گے، اور وہاں محبت اکیلی نہیں چلے گی۔ امین نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سیاہی چھانے لگی تھی۔ پریوں کی وادی پر رات کا سایہ چھا گیا تھا، لیکن یہ رات عام رات جیسی نہیں تھی۔ ستارے مدھم تھے، ہوا ساکت اور خاموشی گونج رہی تھی۔ امین اور نورین پہاڑی کے کنارے ایک پتھریلی راہ پر کھڑے تھے، جہاں سامنے اندھیرے میں ایک دروازہ تھا، سیاہ، بے رنگ اور پرسکون۔ نورین نے آہستہ سے کہا، یہ ہے آخری امتحان، بھول جانے والی وادی۔ یہاں داخل ہونے کے بعد تم سب کچھ بھول جاؤ گے، اپنا نام، اپنا مقصد، یہاں تک کہ مجھے بھی۔ تمہیں اس وادی میں ایک ایسی روشنی تلاش کرنی ہوگی جو تمہیں یاد دلائے کہ تم کون ہو اور کیوں آئے تھے۔ امین کا دل دھڑکنے لگا، اور اگر میں یاد نہ رکھ سکا تو ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے امین۔ نورین کی آواز لرزنے لگی۔ امین نے اس کا ہاتھ تھاما، آخری بار آنکھوں میں جھانکا اور خاموشی سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ وادی جیسے وقت اور یادوں کی موت تھی، دھن ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، آوازیں مدھم، منظر دھندلے۔ امین چلتا رہا، لیکن ہر قدم اس کے ذہن سے کچھ نہ کچھ مٹتا جا رہا تھا۔ پہلے نورین کا چہرہ دھندلا ہوا، پھر گاؤں کا کنواں، پھر وہ نیلا گولا، پھر اس کا اپنا نام۔ میں کون ہوں؟ اس نے رک کر سر تھاما، آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیوں آیا ہوں؟ کہاں جا رہا ہوں؟ ہر طرف خاموشی تھی، بس ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی، جیسے بہت دور سے کوئی پکار رہا ہو، یاد رکھو تمہارا دل تمہیں راستہ دکھائے گا۔ امین نے آنکھیں بند کی، مکمل سناٹا تھا، ذہن خالی تھا، لیکن دل میں ایک نرم سا لمس، ایک ہنسی کی گونج۔ ایک جھیل کے کنارے بیٹھی پری، نورین، لفظ جیسے ہی ہوا میں تیر گیا ہو، تب ہی ایک ننھی سی روشنی جگنوں جیسی دور سے چمکی۔ امین لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ روشنی کبھی قریب آتی، کبھی دور جاتی، لیکن ہر بار امین کو ایسا لگتا جیسے دل کسی شناسا چیز کی طرف کھنچ رہا ہے۔ اور آخرکار روشنی ایک پتھر کے پاس رک گئی، جس پر کچھ لکھا تھا، ایک سادہ سا جملہ، محبت وہ ہے جو تمہیں خود سے دوبارہ ملوائے۔ امین نے یہ پڑھتے ہی آنکھیں بند کر لیں، اور جیسے سب کچھ واپس آ گیا ہو۔ نورین، کنواں، قربانی کی آگ، سچائی کا آئینہ۔ میں امین ہوں، ہاں میں امین ہوں، میں محبت کے لیے آیا ہوں، میں نورین کو بھول نہیں سکتا۔ اچانک ساری دھند چھٹنے لگی، منظر صاف ہوتا گیا، اور سامنے وہی سیاہ دروازہ جو اب روشن ہو چکا تھا۔ امین باہر نکلا، تھکا ہوا، پسینے میں بھیگا ہوا، لیکن آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ نورین بھاگ کر اس کے پاس گئی اور ہاتھ تھام لیا۔ امین، تم نے کر دکھایا، تم نے تیسرا بھی امتحان مکمل کر لیا۔ تبھی آسمان پر سنہری بادل جمع ہونے لگے۔ پریوں کا سردار ایک بار پھر ظاہر ہوا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ اے انسان، تم نے اپنی محبت، سچائی اور پہچان تینوں بچا لیے۔ تم اور نورین اب اس جادو سے آزاد ہو جو تمہیں جدا کرتا تھا۔ امین اور نورین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ اس بار کوئی اندیشہ نہ تھا، لیکن صرف یقین۔ پریوں کے آسمان پر پہلی بار وہ روشنی چمکی جو انسانوں کے دلوں کی سچائی سے پیدا ہوتی ہے۔ سنہری بادل، نیلے افق اور ہوا میں خوشبوؤں کی بارش۔ پوری وادی جیسے جشن میں ڈوب گئی ہو۔ ننھی پریاں گیت گا رہی تھیں، درختوں کی ٹہنیاں خود بہت جھوم رہی تھیں، اور جھیل کا پانی موسیقی کی تال پر تھرتھرا رہا تھا۔ امین اور نورین ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے، تھکے ہوئے
मगर खुशगवार मूड में। परियों के सरदार ने अपनी छड़ी आसमान की तरफ बुलंद की और एक गरजदार आवाज में ऐलान किया, आज से मोहब्बत और जादू का कानून बदल गया है। वो जो दिल से सच्चे हों, जो कुर्बानी देकर मोहब्बत को बचाएं, उन्हें जुड़ने का हक हासिल है, चाहे वो इंसान हो या परी। सारी वादी तालियां बजा रही थी। नूरीन ने अमीन की तरफ देखा, आंखों में चमक थी और दिल में खुशी। अब क्या होगा? अमीन ने नरमी से पूछा। अब हम खुद तय करेंगे कि हमारी कहानी कहाँ जाएगी, नूरीन ने मुस्कुरा कर कहा। जादू ने हमें अलग किया था, लेकिन अब हमारा रिश्ता सिर्फ दिलों का है। कुछ दिनों बाद नूरीन के पास एक इंतखाब आया। वो अपनी जादुई ताकतों के साथ हमेशा परियों की दुनिया में रह सकती थी, या वो इन सब को छोड़कर इंसानों की दुनिया में अमीन के साथ जा सकती थी। नूरीन ने अमीन को चुन लिया। जादू आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म से रुखसत होने लगा। बाल अब भी चमकते थे, मगर इंसानी हदूद में। आवाज में अब भी मौसीकी थी, मगर वो दिल से निकलती थी, जादू से नहीं। अमीन से लेकर गांव वापस आ गया। गांव वाले नूरीन को परी बीबी से पुकारने लगे। उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि वो सिर्फ हसीन ही नहीं, बल्कि दर्द की साथी, मोहब्बत की अलामत और रोशनी की जीती जागती मिसाल भी है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कभी शाम के वक्त जंगल के किनारे एक खास कुएं के पास जाया जाए, तो वहाँ से एक हंसी की गूंज आती है, जैसे कोई परी अपनी देहाती महबूब से हंसी खुशी बातें कर रही हो। क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ किताबों में नहीं रहती, वो ज़मीन पर भी अपना घर बना लेती है।